नमस्कार, सिटी 24 चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। किसान हमारा अन्नदाता, जिसे आप सभी जानते हैं कि धरने के ऊपर बैठा हुआ है, एक आंदोलन चलाया हुआ है जो देश का दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन आगे आने वाले दिनों के अंदर कहलाया जाने वाला है। लगभग जो है 7 से 8 महीने हो चुके हैं किसानों को धरने के ऊपर बैठे हुए, लेकिन एक के बाद एक रणनीति जो है कहीं ना कहीं सामने आती जा रही है। कोई ना कोई षड्यंत्र जो है सामने आता जा रहा है ताकि किसान जो है अपना आंदोलन छोड़ करके उठ खड़े होए। लेकिन आपको बता देती हूँ, अभी की ये घटना है, 17 जून की ये बात है कि एक कसार गांव में, यानी कि टिकरी बॉर्डर का आखिरी गांव जो हरियाणा के पास पड़ता है, आपको बता देते हैं कि वहां पर एक किसान ने खुद के ऊपर जो है पेट्रोल डाल करके आग लगा ली। हालांकि वहां पर बताया जा रहा है कि उसको जला दिया गया पेट्रोल डाल करके उसके अन्य साथी किसानों के द्वारा। लेकिन अब बात आती है कि आखिरकार इसके पीछे की सच्चाई क्या है, क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा खड़े हो रहे हैं। लगातार जो है किसान आंदोलन के ऊपर लालछन लगाने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं जो है विपक्ष भी सरकार को घेर रहा है और सत्ता जो है किसानों के बारे में कह रही है। आपको बता देती हूँ कि कल ही एक बयान जारी हुआ था, उसके अंदर कहा गया था, मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि किसान जो है बहुत ज्यादा खुश है। उन्हें भी समझ आ गया है कि बीजेपी सरकार जितना किसानों का भला कर सकती है, उससे ज्यादा कोई भी भला नहीं कर सकता। किसान जो है अपने अपने खेत के अंदर चले गए हैं। जो लोग बैठे हुए धरने के ऊपर वो किसान नहीं है। कुछ लगातार इसी तरीके के आरोप लगभग जो है पिछले 7 से 8 महीनों से किसानों के ऊपर लगते हुए आए हैं। लेकिन अब जो किसान जला है उसके मौत के पीछे की सच्चाई क्या है, यहाँ पर कुछ किसान मेरे साथ मौजूद है, इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार एक मीटिंग हुई थी किसान को लेकर के, जो उस किसान की जो है मृत्यु हो चुकी है, उसके अंदर जो शख्स शामिल हुए थे वो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं राजीव मलिक जाननगर से हूँ जी। तो ठीक है, मुझे ये बताइए कि अभी जो मीटिंग हुई है कहाँ पर हुई थी और उसके अंदर क्या कुछ निकल कर के आया? मीटिंग कल टिकरी बॉर्डर पे थी, जींद की पंचायत आई हुई थी और हमारे संयुक्त मोर्चे की मीटिंग थी, जिसमें हमारे शीर्ष के 40 नेताओं में से भी गए थे। और वहाँ पर समाधान निकल के ये आया है, ये जो मुकेश मुर्दगल जो आत्महत्या इन्होंने इसने की है, ये किसी प्राइवेट स्कूल पे ड्राइवर था। ठीक है। हाँ, और घर से ये बेदल कर रखा था, घर वालों से इसकी अनबन हो चुकी थी और उसके बावजूद ये घर से परेशान हो चुका था। और इसने इस प्लान से तहत भाई कोशिश की कि भाई मैं आत्महत्या कर लूँ, मेरे घर वाले मेरे के वो कर लेंगे। इसने कोई ड्रामा किया था, लेकिन इसने ड्रामा इसका उल्टा पड़ गया वो। हाँ, इसमें किसी किसान ने इसको नहीं उकसाया, ये अपने आप ही परेशान, घर वालों से परेशान था। इसकी पत्नी के भी बयान आ चुके हैं और इसके भी हो चुके हैं। ठीक है, अगर अखबारों की सुर्खियों की बात की जाए तो अखबारों में लगातार इस तरीके की बातें छपती हुई आई हैं कि जहां पर वो बैठे थे, 3-4 जनों के साथ बैठे थे, 3-4 और किसान भी मौजूद थे। उन्होंने इसको कहा कि अगर तू जल जाता है, तेरे को जला देते तो तुझे समाधि के रूप में पूजा जाएगा। कुछ इस तरीके के बयान भी निकल कर आ रहे हैं। इसके पीछे की क्या सच्चाई है? ऐसी तो कोई बात नहीं है। अब तो ये बीजेपी सरकार घुमा फिरा के चाहे कुछ भी कर दो। एक वीडियो और भी आया था जिस टाइम पे वो तेल छिड़क रहा था, एक सरदार जी ने वो वीडियो पहले ही देख लिया था। उसके बाद में फिर उन्होंने अपना अलग से उसको दिखाने की कोशिश की। हाँ, लेकिन ऐसा जी, सरकार चाहे कितना कुछ भी कर ले, लेकिन किसान नहीं उठेंगे। चाहे वो कितने प्रोपगंडे कर ले, लेकिन नहीं उठेंगे, अपना एक करके जाएंगे। इनकी ये अच्छी हरकत है ना, ये कामयाब नहीं होगी बीजेपी सरकार की। हाँ, ठीक है, मुझे आप ये बताइए कि क्या लगता है, ये सब कुछ षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है या फिर सही में एक आंदोलन के अंदर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है? कभी गैंगरेप की घटना सामने आती है, कभी जलाने की घटना सामने आती है, और भी बहुत सारी घटनाएं जो है लगातार सामने आ रही हैं। मैडम, आप एक बात बताइए, समझदार है, देश का दर्पण होता, आंखें होती मीडिया कि वो वहाँ तेल उसी टाइम कहाँ से आए, आग लगाने वाला क्या वीडियो, क्या वो मतलब धरने का उसका थोड़ा फंक्शन कर रहा था। ये वीडियो कहाँ से आ रहे हैं कि जलते हुआ कभी तेल की बोतल है, तेल की बोतल कौन लाया, किस पर्पज के लिए लाया? आंदोलन के ऊपर तो हजारों आदमी जाते हैं, हजारों आते हैं, इकट्ठे खाते भी है, इकट्ठे पीते भी है। अब किसानों को तो ये भी चिंता है कि इस प्रदेश का सबसे गरीब आदमी के पास पूरे हरियाणा के ठेके हैं,
शराबबंदी का वो ठेकेदार है मिस्टर दुष्यंत चौटाला। अगर किसान या मजदूर उसकी दारू नहीं पियेंगे तो उसका कारोबार कैसे फलेगा फूलेगा फिर। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दारू उन लोगों ने पी ली होगी, हम नहीं कह रहे, हम पास नहीं थे, पर वो तेल कहाँ से आया? किसानों के पास ये मोबाइल है लगभग 95% के पास। ये वो केबल वो फिल्म कड़े थे बनी, कहाँ से दूसरी चीजें हुई? इसका मतलब ये परिप्लान था सरकार का। ये पहले सारी चीजें वहाँ फिक्स थी और उसको ये कहा था खट्टर साहब ने, दुष्यंत चौटाला ने और ये के नाम से अपना गृह मंत्री अनिल विज ने कि तेरे को माला माल कर देंगे। वो एक छोटा सा ड्राइवर था प्राइवेट स्कूल के अंदर, 2 साल से सारे धंधे एजुकेशन के या कोई भी हो चौपट कर रखे इन लोगों ने। वो बेरोजगारी की मार से परेशान था, वो भूखमरी के से परेशान था, उसका परिवार परेशान था और इन लोगों ने जो है उसका सदुपयोग करा। ये तेल ले जा, ड्रामा कर लेना, किसान आंदोलन से बदनाम होएगा और हम तेरे को माला माल कर देंगे। जिस तरह से भगत सिंह को फांसी देने वाले लोगों को अंग्रेजों ने मुर्बे दिए और पाल सिंह का टोहाना के अंदर परिवार आज भी जीता जागता सबूत है। ये लोग ऐसे लोगों को तैयार कर कर किसान आंदोलन को अंदर बीच में घुसपैठ करवाते हैं, परंतु किसान आंदोलन इतना कमजोर नहीं है। आपके कहने का मतलब ये है कि उस किसान को तैयार किया गया कि हम तुझे माला माल कर देंगे, तेरे सारे स्ट्रेस से बाहर निकाल लाएंगे, तू सिर्फ ये ड्रामा रच, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस किसान के ऊपर उल्टा पड़ गया। उस किसान के ऊपर उल्टा पड़ गया और उसका भी ये जो है नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। उस देवी रूपी उस औरत को ये पता नहीं तेरे पति के साथ इस सरकार ने कितनी घिनौनी चाल चली है, इसका उसको अंदाजा नहीं है, उस परिवार को अंदाजा नहीं है। वो एक जात का बना कर रख दिया। वहाँ का एक सरपंच है टोनी, वो उसका मीडिएटर है सरकार का और उनका। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कल ये अपना के गांव है सुल्तानपुर उमरा, उसके अंदर एक पंडित जी ने मतलब गरीब खाती को कशियों से काट गया टोने सोने से, और उसके बाद में क्या वो जातीय रंग था, 2 परिवारों की आपस की लड़ाई थी। कल ही यहाँ शहर के अंदर एक औरत ने सुसाइड कर लिया, 40 साल की थी। कोई लड़का अपनी माँ को मार सकता है? उसके मामा ने कहा कि मेरी भांजी और मेरे भांजे ने मेरी बहन को मार दिया। ये पारिवारिक कलह है, ये आर्थिक संकट है देश के अंदर, समाज के अंदर। उसको दूर करने की बजाय ये लोग सांप्रदायिक और जातीय दंगा देना चाहते हैं। ठीक है, जो जिस किसान की मृत्यु हुई है वो कौन सी जाति के थे? जिस किसान की मृत्यु हुई वो ब्राह्मण जाति से था और ब्राह्मण जाति का वहाँ सरपंच है, परंतु दूसरा पूरा गांव कसाब गांव ये कह रहा है कि ये आर्थिक तंगी बेरोजगारी का मुद्दा है, न कि किसानी का। वहाँ किसान और वहाँ के ग्रामीण लोग, हम भी वहाँ रहते हैं, चोली दामन का साथ एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं। वहाँ न को जाति है, न को धर्म है, न को इलाका है, वहाँ सब एक है। एक टेंट के नीचे पूरा हिंदुस्तान वहाँ टिकरी बॉर्डर के ऊपर बसा है। ठीक है, मेरे साथ यहाँ पर शमशेर जी भी मौजूद है। शमशेर जी, मुझे ये बताइए कि 26 तारीख को आप लोगों की तरफ से आगे की क्या रणनीति बनाई गई है? चंडीगढ़ कूच करने वाले हैं आप सभी, और जो टिकरी बॉर्डर है उसके ऊपर अब पहरा देना भी शुरू कर दिया, इसके पीछे की क्या सच्चाई है? बिल्कुल ये सही बात है बहन जी। 26 तारीख को संयुक्त मोर्चा का आह्वान है भाई, जितने भी गवर्नर हैं उनका दफ्तरों का, उनके आवास का घेराव करना है और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देना भाई, काले कानूनों को निरस्त किया जाए। ठीक है, क्या आप लोग भी वहाँ जाएंगे या फिर सिर्फ जो चंडीगढ़ के किसान है वही वहाँ पर पहुँचेंगे? ना, हम सभी जाएंगे। लगभग कितनी संख्या के अंदर किसान पहुँचने वाले हैं? वहाँ हमारी तैयारी है ना जिला हिसार की, इस हिसाब से तो लाखों पहुँचेंगे, सब लोग पहुँचेंगे, आखिरी छोर तक के किसान वहाँ जाएंगे। लेकिन हमारा जो प्रदर्शन है, घेराव है, विरोध प्रदर्शन है, वो पूरी तरह अनुशासन में और शांतिपूर्ण रहेगा। हमने इसके लिए जिला हिसार में संयुक्त मोर्चा की तरफ से चारों टोल और ये सेक्रेटरिएट वाला धरना, प्याऊ माजरा वाला धरना और डाया गांव में किसानों का लंबे टाइम से धरना जो चल रहा है, सभी ने जोन बना करके सारे हिसार जिले को जनसंपर्क किसान और मजदूर भाइयों से मिलने की प्लान तैयार कर रखी है। उस कड़ी में हम
हजारों की संख्या में हिसार जिला से पहुंचेंगे, सारे हरियाणा से किसान जाएंगे। ठीक है, तो किसानों ने ऐलान कर दिया है कि 27 जून को सभी के सभी जो है, आपको बता देती हूँ 26 जून की बात है ये, कि 26 जून को सभी के सभी किसान जो है चंडीगढ़ की तरफ कूच करने वाले हैं और वहां पर जाकर के सभी गवर्नर जो है उनका घेराव करने वाले हैं। हरियाणा के गवर्नर सत्यपाल का भी वहां पर जाकर के घेराव करने वाले हैं। और बात आती है अब कि जो किसान जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसके बारे में किसानों का साफ तौर के ऊपर कहना है कि कहीं ना कहीं वो ब्राह्मण जाति से थे और उनको जो है जातीय समीकरण, जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही है ताकि किसान आंदोलन जो है खराब किया जा सके, किसानों को आंदोलन से उठाया जा सके। पहले भी कुछ इस तरीके की रणनीति सत्ता पक्ष की तरफ से चली जा चुकी है, लेकिन वो अभी तक जो है सही से साबित नहीं हो पाई है। लेकिन अब आगे आने वाले दिनों के अंदर देखने वाली बात यह है कि क्या जो किसान मरा है, क्या उसके जो जातीय रंग दिया गया है उसका असर किसान आंदोलन के ऊपर पड़ने वाला है, या फिर जो किसान आंदोलन है वो पहले की तरह आगे भी इसी तरीके से चलता रहेगा। हालांकि अभी जो है जांच पूरे निष्पक्ष तरीके से इसकी करवाई जा रही है। आगे आने वाले दिनों के अंदर ही पता चलेगा कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी 24 चैनल हिसार।